हेलो एवरीवन, वेलकम टू द भरत अकेडमी। दिस इज मनोज थपलियाल। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। अगर कहता डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तब तो आसान था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो सीधा ही लिख देते तुम cos x। लेकिन अगर आए डिफरेंशिएट साइन x विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, कितना टेढ़ा काम है। साइन x का किसके रेस्पेक्ट में, x तो छोड़िए, कह रहा है tan इनवर्स x के केस में करो इसको। कहने का मतलब तुझे निकालना है डी ऑफ किसका, साइन एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, tan इनवर्स के केस में। तो यहां हम फंस गए। यहां फंक्शन का फंक्शन के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कह रहा है। तो उस हाल में करना क्या, एक को u ले लो, पुट जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको ले लो u इज इक्वल टू साइन एक्स, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है यहाँ tan इनवर्स x है तो उसको ले लीजिए v। तो अल्टीमेटली निकालना क्या है, अगर साइन एक्स u है, tan इनवर्स b है, तो मुझे निकालना क्या होगा अब आज से, du बाई dv निकालना पड़ेगा सब जगह। तो देखो u इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये पैरामेट्रिक टाइप का बन गया, v इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो u इक्वल टू साइन एक्स है तो du बाई डी एक्स, दिस इज कॉस एक्स। इधर भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, d ऑफ साइन एक्स अपॉन d tan इनवर्स x, मतलब du बाई dv। नाउ du बाई dv विल बी, जो u पर है तो du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों मुझे पता है। du बाई डी एक्स है cos x, dv बाई डी एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो du बाई dv मतलब d ऑफ किसका, साइन x का, किसके रेस्पेक्ट में, d ऑफ tan इनवर्स x, ये है cos x, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। यह आंसर है, कितना आसान है। ओके, नेक्स्ट आई विल टेक, सपोज दिस इज योर क्वेश्चन एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स with respect to tan इनवर्स x। अब देखिए ये तुम्हारा फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, tan इनवर्स x के। तो जिसका करना है उसको u ले लीजिए, पुट u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है। अभी है tan इनवर्स x जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड du बाई dv, ये ध्यान रखिए। u इज इक्वल टू इतना है, v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो कभी कभी क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन से भी फंक्शन सिंपल हो जाता है और उसको डिफरेंशिएट करना बाएं हाथ का खेल हो जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट कुछ देर के लिए x इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ जिससे मैं बहुत आसानी से इसको डिफरेंशिएट करूँ। tan इनवर्स ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको थोड़ा सा और कर लूँ, tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज्ड भी तो करो, sec स्क्वायर थीटा का रूट, दिस इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इन sec और tan को आप cos और sin में बदल दीजिए,
दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज tan इनवर्स, वी कैन राइट इट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब एल्शियम लेगा नीचे ऑलरेडी वेट कर रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। ये कुल मिला के मिला u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको कभी कभी बहुत जगह आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा इस बारे में। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूले होता है cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यू कैन राइट इट 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा कहीं लिखना पड़े तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला सभी को पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखो, यहाँ एंगल 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एंगल हाफ में ब्रेक हो जाएगा। दिस विल बी tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, तो साइन कैंसिल, तो u इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स ये मिला tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स कैंसिल थीटा बाई 2। अब थीटा को अभी मैं डिफरेंशियल कुछ नहीं करा, अभी जस्ट सिंपली इसको एक फंक्शन में लिया है मैं थीटा में, x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से आप tan थीटा इक्वल टू x कह सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स x, यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि क्वेश्चन x में था, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, तो दिस u इज हाफ थीटा वॉज tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो you will get du by dx is equal to half is a constant, और tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। अब आ जाओ सेकंड वाला जो वेरिएबल था v इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये तो आसान है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज dv बाई dx, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 4, लेकिन मुझे अल्टीमेटली एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना था, एक को u माना था दूसरे को v माना था, तो अल्टीमेटली मुझे निकालना du बाई dv है। तो du बाई dv मतलब du बाई dx आई नो अपॉन dv बाई dx आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड, तो du बाई dx की वैल्यू है 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई dx की है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल, ये हाफ इज आंसर। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अभी तक हमने केवल फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे कह सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका एक बार डिफरेंशियल किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, इसको बोलते हैं y1 भी बोलते हैं, या d ऑफ y, सब इसी के नाम है। अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो you will d by dx of dy by dx, it's again differential cos x का माइनस साइन x हो गया, इसको लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, माइनस साइन x, इसको लिखते हैं y2 या कैपिटल D स्क्वायर y। अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वी गेट y3 और d3y बाई
डी एक्स क्यूब, साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स, और इसको लिखते हैं d3y। इसी तरह से हम nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ओके, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे आ जाए इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, then show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0। You have to prove this one। y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, या इसको y डी स्क्वायर y भी बोलते हैं। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसको dy भी बोलते हैं। कहने का मतलब 2 डेरिवेटिव तक तो निकालना ही निकालना है इसको। तो इसको देखो इक्वेशन फर्स्ट को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, जिसको हम y1 भी बोलते हैं। इधर करेंगे 3 इज ए कॉन्स्टेंट, cos x का हो गया माइनस साइन log x, फिर log x का डिफरेंशियल करेंगे 1/x, प्लस 4 इज ए कॉन्स्टेंट, साइन का डिफरेंशियल हो गया ये साइन log x का cos log x, और log x का हो गया 1/x। अब देखिए दिस इज x, दिस इज y1, ये जो x डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आओ, दिस इज x y1 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ये हो गया, देखो कितना आसान, इसको इधर लिया फिर से डेरिवेटिव कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ये प्रोडक्ट रूल चलेगा यहाँ, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ y1 दैट इज y2 प्लस y1 एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ x इज 1। यहां देखिए माइनस 3 साइन log x, साइन का हो गया cos log x, फिर से log x का 1/x, 4 इज ए कॉन्स्टेंट, cos x का डिफरेंशियल माइनस हो गया, माइनस cos log x का साइन log x, फिर log x का कितना x, फिर ये जो 1/x नीचे नजर आ रहा है फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज x स्क्वायर y2 x y1, इसका नेगेटिव बाहर लो, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, 3 cos log x 4 साइन log x, दिस इज y। इसको इक्वेशन 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस दिस इज y, दिस होल फंक्शन इज y। इस y को इधर ट्रांसफर कर दो, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूव करना था। देखो कितना आसान है हवा में। एक क्वेश्चन और लेते हैं हायर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, if y is equal to this sin m sin inverse x, to prove that one minus x square d2y by dx square minus x dy by dx plus m square y equal to 0। 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx plus m square y equal to 0। देखो सॉल्यूशन, या इसको हम जो प्रूफ कह रहा है इसको ऐसा भी लिख सकता था, ये 1 minus x square y2 minus x y1 प्लस m square y equal to 0, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सिंस ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, साफ नजर आ रहा है। जो प्रूफ करना है y2 तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक, तो पहले तो फर्स्ट ही चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स
जिसको हम y1 भी बोलते हैं, साइन का साइन m साइन इनवर्स x का cos m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स x का करेंगे तो m कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से ये पूरा तामझाम इधर ले आओ जो डिनोमिनेटर में है, y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस m को आगे लिख लीजिए m cos m साइन इनवर्स x। अब आपको रूट में डिफरेंशिएशन करने में तकलीफ होगी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो कितना आसानी से मैं इसको निपटा दूंगा। ये हो गया y1 स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ये m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अब कॉस को तुम साइन में तो बड़े आसानी से कर ही सकते हो, एवरीबडी नोज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के टर्म्स में लाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए एम स्क्वायर पे तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स जरूर लिख सकता हूँ। लेकिन साइन एम साइन इनवर्स एक्स, दिस इज वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज, इसको आगे पीछे लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गई। साइन एम साइन इनवर्स एक्स इज योर y। अब मैंने बहुत आसान बना दिया इसको, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ y1 स्क्वायर, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले तो 2dy बाई डी एक्स, फिर से d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो यू कैन राइट इट 2dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दूसरे शब्दों में 2y1, इसको y2 लिख सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, इसको समझो। तो प्रोडक्ट रूल लगाया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी, y1 स्क्वायर का 2y1, फिर y1 का नेक्स्ट डेरिवेटिव y2, फिर सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशियल किया 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया माइनस 2x, तो बराबर m स्क्वायर 1 का डिफरेंशियल 0, फिर से y स्क्वायर का करूंगा तो पहले तो 2y, फिर नेक्स्ट राउंड इसका y का डिफरेंशियल y1 हो जाएगा। अब देखिए ये आया, इसको एक राउंड और लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, ये हो गया माइनस 2x y1 स्क्वायर, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूं तो प्लस हो जाता है m स्क्वायर 2y y1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों तरफ आप देख रहे हैं 2y1 और 2y1, तो 2y1 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y1, इससे डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, देन यू गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 एंड विच इज प्रूव्ड। देखो ना, आ तो गया, कहाँ टफ है। ये ट्रिक्स जरा सीख लो हमसे और सब जगह इस्तेमाल करो, कभी धोखा नहीं खाओगे। नाउ स्टूडेंट, with this the session is over. If you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you very much for being with me. Thank you.